Good morning, student. Welcome to the online class of आरती सीनियर सेकेंडरी स्कूल. देखो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था टेंस वाला. उसके बाद में आपका पैसेज वाला टॉपिक भी लगभग क्लियर हो गया. आज नया टॉपिक चलेगा वो है आपका बेटा वॉइस. क्या है बेटा? वॉइस. ठीक है. वॉइस दो प्रकार होता है. तो एक होता है एक्टिव वॉइस. क्या होता है? एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस. एक होता है पैसिव वॉइस. एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस. देखो अपन पढ़ रहे हैं वॉइस. वॉइस क्या होता है? वॉइस होता है एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस. क्लियर? एक क्या होता है? सक्रिय क्रिया. ठीक है. निष्क्रिय क्रिया. तो सक्रिय और निष्क्रिय दो चीजें. एक सक्रिय है और एक निष्क्रिय. अब यूं कह सकते हो समझने के लिए, समझने के तरीके से यूं कह सकते हो कि जो एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं यानी हमारे ग्रामर में या फिर हमारे एग्जाम्स में जो सेंटेंस आते हैं, जो वाक्य आते हैं, वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं. जिनको हम बदलकर बनाते हैं, ट्रांसफर करके हम यूज करते हैं या उनका हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश में या दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? पैसिव बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? वो पैसिव बन जाते हैं. क्लियर? अब इसमें हमें ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको इसमें जब बदलते हैं यानी एक्टिव को जो पैसिव में हम बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो हमें क्या क्या बदलना पड़ता है वो हमें सीखना है, वो हमें याद रखना है. तो पहला जो कंडीशन, पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन कि इसका जो सब्जेक्ट है क्या होता है? यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये चीज आती है. तो इसमें जो सब्जेक्ट है क्या है? जो सब्जेक्ट है उसको आप या यूं कह सकते हो जो इसमें जो ऑब्जेक्ट है यानी इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं. पैसिव वॉइस के या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं. देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं. नंबर 2 सब्जेक्ट को. नंबर 2 सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं. दो चीज हो गई. यानी सब ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या बना दिया आपने? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या बना दिया आपने? ऑब्जेक्ट. क्लियर? दो चीज लिख दी. उसके बाद एक लिखा जाता है कि सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले नंबर तक डालते हैं. सब्जेक्ट के पहले बाय लगाते हैं. सब्जेक्ट के पहले बाय लगाते हैं. क्या लगाते हैं बेटा? सब्जेक्ट के पहले बाय लगाते हैं. 3 चीजें क्लियर हो गई.
अब चीज बची है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या है, पैसिव वॉइस में हमेशा पैसिव वॉइस में या एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रत्येक वर्ग को एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रत्येक वर्ग को थर्ड वर्ग में बदलना पड़ता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रत्येक वर्ग को हर वर्ग में बदलना पड़ता है। कौन से वर्ग में बदलना पड़ता है? हर वर्ग में बदलना पड़ता है। याद रखें, एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय प्रत्येक वर्ग को, यानी वर्ग चाहे कोई से भी हो, उस वर्ग को हर वर्ग में बदलना पड़ता है। कंपल्सरी है। वापिस देखें एक बार, ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले बाय लगाते हैं। जो ऑब्जेक्ट बनाओगे आप उसके पहले क्या लगाओगे आप? बाय लगाओगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रत्येक वर्ग को थर्ड वर्ग में बदलते हैं। क्लियर? अब और देखें, देखिए नोट डाल दें यहाँ पर। नोट डालें। नोट डालें। थर्ड वर्ग के तुरंत पहले यदि होता है तो हर वर्ग के तुरंत पहले यदि हैड होता है तो वह थर्ड वर्ग हमेशा एक्टिव होता है। और यदि हेड के अलावा हेड के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो
तो थर्ड वर्ब हमेशा पैसिव होती है। थर्ड वर्ब हमेशा पैसिव होती है। एक बार वापस देख लें। ये कह रहा है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रत्येक वर्ब को थर्ड वर्ब में बदलना पड़ता है। ठीक है, अब आगे ये चीज है नॉलेज के लिए करेंगे, ना कि अपने एग्जाम में नॉलेज पड़ेगी, बट नॉलेज होनी चाहिए कि थर्ड वर्ब के तुरंत पहले हैज, हैव, हैड होता है तो वो क्या होती है, थर्ड वर्ब हमेशा एक्टिव होती है। एक्टिव से मतलब इसमें टेंस होता है। क्या होता है इसमें? टेंस होता है। ठीक है, और यदि हैज, हैव, हैड के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, यानी इनके अलावा कुछ और आता है, तो थर्ड वर्ब हमेशा पैसिव होती है, यानी पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। क्लियर? ओके, चलो अब ये कह रहा है एक्टिव पैसिव का संबंध सब्जेक्ट वर्ब तक ऑब्जेक्ट प्रोसेस लेते हैं। फोन फाइंड एक्टिव वॉइस पैसिव and passive subject verb ऑब्जेक्ट का बनता है। पैसिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का बनता है। पैसिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का बनता है। और देखें नंबर 6 कह रहा है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय देख, ये कह रहा है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव से पैसिव बनाते समय sentences के tense verb meaning दोनों ही चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है। सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है। सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है। एक बार वापस देखें, ध्यान से देखिए ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। फिर कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, यानी दोनों को आपस में बदल देते हैं। फिर कह रहा है कि सब्जेक्ट के पहले, जो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके पहले बाय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाय लगा दिया। क्लियर? फिर कह रहा है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रत्येक वर्ब को थर्ड वर्ब में बदलना पड़ता है। इट्स इंपॉर्टेंट कि वर्ब कौन सी यूज करनी है आपको, थर्ड वर्ब का आपको यूज करना है। नेक्स्ट थर्ड वर्ब के तुरंत पहले यदि हैज, हैव,
हेड होता है तो वह हर वर्ब हमेशा एक्टिव होता है। और यदि हैज एक्टिव होती है और यदि हैज के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो थर्ड वर्ब हमेशा पैसिव होती है। ये तो याद रखना चाहिए। फिर कह रहा है कि पैसिव सब्जेक्ट का, किसका, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का बनता है, तीनों चीजों बनता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहा है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस के टेंस, क्या है, सेंटेंस के टेंस और मीनिंग, सेंटेंस के टेंस और मीनिंग दोनों ही चेंज नहीं होते हैं, टेंस और मीनिंग दोनों ही चेंज नहीं होते हैं, टेंस व मीनिंग दोनों ही चेंज नहीं होते हैं। सिर्फ क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है। क्या बदलता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है। अरे आप खाना खाते हो, खाना आप चाहे इस सांस से खाओ चाहे इस सांस से खाओ, खाना जाना पेट के अंदर ही है, पहले मुंह में फिर पेट में जाना है। अब आप चाहे ऐसे खाओ चाहे ऐसे खाओ, जाना कहाँ है, तो ये बोल रहा है आप चाहे कुछ भी करो बट आपको रहना टेंस में ही है। यानी सेंटेंस यदि प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव वॉइस भी किसमें बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। सेंटेंस यदि पास्ट में है तो पैसिव वॉइस भी बनेगा, पास्ट में। सेंटेंस यदि फ्यूचर में है तो पैसिव वॉइस भी किसमें बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। इट्स ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे चले, आगे चलते हैं, बनाते हैं। पहला आगे होता है, फिर आगे चलते हैं। मोबाइल को पोज कर लेगा, मोबाइल को उतारो, तो पहले आगे से उतारे फिर आगे चलते हैं। चलो पढ़ लिया, उतार लिया, वेरी गुड। अब देखिए आगे चलना है, नियम अपन पढ़ लेते। अब थोड़ा कोशिश करते हैं बनाने की। तो सबसे पहले क्या आता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, वर्ब, क्या आता है बेटा, वर्ब, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यही आता है। ठीक है, हमने लिखा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या कर दिया आपने, यह लिख दिया, क्या बना के लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। फिर हमने लिखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इसको आप ये ले, क्या लिया, इसका क्या लिया, यहाँ पर भी क्या लिख दिया आपने, सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, लिखना सब्जेक्ट जगह सब्जेक्ट बनाकर लिखना, लेकिन आएगा क्या, सब्जेक्ट। फिर थर्ड नंबर लिखा कि सब्जेक्ट के पहले बाय लगाना है। क्या लगाना है, यह आपने बाय लगा दिया, सब्जेक्ट के पहले ये बाय। फिर कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये जो वर्ब है इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आपको टेंस चेंज नहीं करना है, तो टेंस जो आएगा वही करना है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट आएगा और पास्ट है तो पास्ट आएगा। ये आपका क्या बन गया बेटा, सूत्र बन गया। क्या बन गया आपका, ये सूत्र। ये एक्टिव वॉइस सूत्र है और ये क्या है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सूत्र और ये पैसिव वॉइस सूत्र। ये एक्टिव वॉइस का सूत्र है, ये पैसिव वॉइस का सूत्र है। क्लियर, उतार दो इसको, उतार लिया, वेरी गुड। अब देखिए, अब चलेंगे, बात किसकी करेंगे, एग्जाम्पल्स, यानी आगे चलेंगे नियमों पे। ठीक है, पहले एक शॉर्टकट नियम बताता हूँ। शॉर्टकट मतलब जुगाड़ वाला नियम, जिसमें आप जुगाड़ लगाते हैं। तो जुगाड़ वाला नियम बता देते हैं। पहले जुगाड़ है, फिर आगे चलते हैं। बता ले बेटा,
इसमें बता लिया आपने, वेरी गुड बेटा। नियम, जुगाड़ वाला नियम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, इसे आप लर्न करें, इसे याद करें। याद करने के बाद में पहले से सीखे, टेक्निक से सीखे, याद से नहीं होगा कि किस टाइप से बना है। हमें टेक्निक जोड़ने के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बाय कहाँ लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। ये टेक्निक हमें याद रखना है। हमें ये भी याद रखना है कि टेंस से नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं जो याद रखने की चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं ये, ना कि रखने की चीज़ें हैं। रखने से नहीं, सोचो दिमाग में ये ऐसे होता है। क्लियर? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।